एक्सियल लोड की वजह से हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन लोड आया तो डायरेक्ट में आया, और मोमेंट लगने की वजह से इस पे बेंडिंग जनरेट हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट आया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आया तो उसकी वजह से स्ट्रेसेस जो जनरेट हुआ उसको हम लोगों ने बोला बेंडिंग स्ट्रेसेस। फिर उसको दोनों को अलजेब्रिक सम कर दिया, जो सम कर दिया उसके बाद जो स्ट्रेसेस आएगा हमारे पास रिजल्टेंट या टोटल स्ट्रेसेस आ जाएगा। तो एक बार मैक्सिमम आएगा और एक बार मिनिमम आएगा। अगर प्लस साइन लेते हो तो मैक्सिमम हो जाएगा और माइनस साइन लोगे तो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखा था हमने कि ये तीन केसेस अराइज होता है। अगर हमारे पास सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू सिग्मा बेंडिंग से अगर कम है तो सारा यूनिफॉर्म रहेगा, जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अगर सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू सिग्मा बेंडिंग के बराबर हो जाता है तो भी हमारे पास जो भी स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो कैसा रहेगा, कंप्रेसिव नेचर का ही रहेगा। अगर सिग्मा डायरेक्ट की वैल्यू सिग्मा बेंडिंग से कम हो जाता है तब क्या होगा, जो एक साइड हमारे पास टेंशन टेंशन आ जाएगा और बाकी साइड में हमारे पास कंप्रेशन आ जाएगा। तो बचना चाहिए ये इस केस से कि केस 3 नहीं जनरली आना चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया है वो तो कर ही सकते हो आप, वो तो वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिजाइन अगर हमें करना है तो केस नंबर 1 और 3 के हिसाब से करना होगा। ठीक है, एक देखा था कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, के इक्वल टू आई बाई ए होता है। और इस कंडीशन में हम लोगों ने निकाला कि सिग्मा डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा बी होगा। कब, जब हमारे पास कौन सा होगा, नो टेंशन कंडीशन होगा। जब ये ऐसा कंडीशन लगाया कि सिग्मा डायरेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग हुआ तो ई इज लेस देन इक्वल टू 2k² बाय डी होता है। ठीक है, और ये जो डी है वो डिपेंड करता है कि कौन सा डी है, किस साइड से। अगर हमारा आई एक्सेस है तो जो डी होगा उसके परपेंडिकुलर साइड होगा। अगर आई वाई वाई होगा तो डी कौन सा होगा, जो आई वाई वाई एक्सिस का होगा वो उसके परपेंडिकुलर में डी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब ये देखो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हम लोगों ने देखा था कि अगर मान लो पहले एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, मतलब ये इस एक्सिस पे लोड, अगर आपका इस यहाँ पे लोड लग रहा है तो यहाँ लोड लग रहा है, तो इस चीज इसमें हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना था कि ये रोटेशन, मतलब यहाँ पे जब ये लोड लग रहा है तो किस एक्सिस से रोटेट करेगा ये, वो वाई एक्सिस से रोटेट करेगा। ठीक है, तो हमें आई कौन सा लेना है, आई वाई लेना है। ठीक, तो ये रखने के बाद हमारे पास जो ई की वैल्यू आता है d/3 आता है, 2e, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और सिमिलरली अगर इस एक्सिस में देखें, अगर लोड हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तब हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो यहाँ से यहाँ तक b/6 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इस जोन में आप कहीं भी लोड प्लेस करोगे तो जो रिजल्टेंट जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा सिस्टम में वो सारा कंप्रेसिव नेचर का ही होगा। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो बना है ना, ये रोमस जो बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कर्ण या कोर। ठीक है, आगे लिख के बता देंगे। तो ये इतना हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कहाँ चला गया, तो ये जो बना हुआ रोमबस इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं, या कर्ण बोलते हैं या कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका कोर कितना होगा या कर्ण कितना होगा। तो जो ये रोम्बस है उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, b/6 बाय, अगर ई वाई ले तो b/ कितना हो जाएगा, b/6 बाय b/6। ठीक है, अगर 2e लेंगे तो b/3 बाय d/3 हो जाएगा। अब हमारे इस कंडीशन में क्या है कि ये होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। ठीक है, मतलब ये आउटर डायमीटर कितना आउटर का है, ये d/b है, और एक इनर जो है, इनर का डायमेंशन है हमारे पास, इस साइड में b हो जाता है और इस साइड में हमारे पास d हो जाता है। ये कौन सा हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास x। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि ये e की वैल्यू कितना होगा। अगर आप ई एक्स लिखोगे मतलब ये लोड कौन सा है, आप लोड अगर एक बार मैं यहाँ में प्लेस कर रहा हूँ, अगर पी लोड यहाँ प्लेस कर रहा हूँ तो ई एक्स लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k² बाय डी। यही होता है ना, 2k² बाय डी, जो नॉर्मल हमारा केस में आता है। देखो यहाँ पे ई इज लेस देन इक्वल टू 2k² बाय डी, तो ये हमेशा याद रखना है
ई की वैल्यू कितना होता है। तो ई की वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू 2k² डी। अब हमारे पास के निकालना होगा, तो के होगा क्या, के स्क्वायर इक्वल टू होता है आई बाय ए। ठीक है, अब लोड यहाँ लग रहा है तो रोटेट किस एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में होगा। तो आई कौन सा लेंगे हम लोग, आई वाई लेंगे। ठीक है, आई वाई। तो ये देख रहे हो ना ये कितना होलो है, मतलब ये सिर्फ ये फिल कितना है, ये इतना मटेरियल फिल है। देखो होलो मतलब ये इतना, ये मटेरियल फिल है बाहर से, और ये वाला ना पार्ट ओपन है, मतलब खाली है, यहाँ यहाँ कुछ नहीं है। तो हम निकालेंगे कैसे कि एक बार ना ये पूरा ले लेंगे आउटर वाला। तो आउटर वाला अगर पूरा लेंगे तो आई कितना होगा, ये रेक्टेंगुलर हुआ तो आई आउटर का डायमेंशन कितना हुआ, ये डी हो गया आउटर का, और ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक इसका डायमेंशन बी हो गया। तो आई कितना, पहले बाहर का लिखो, बी डी क्यू बाय 12 होता है। तो बी, ये आई वाई वाई निकाल रहे हैं हम लोग, तो पैरेलल वाला कौन सा होगा, बी होगा। तो ये पैरेलल वाला कितना है, बी है, तो बी लिख लेते हैं, बी डी क्यूब परपेंडिकुलर, इसका आई का परपेंडिकुलर कौन सा, ये हुआ, तो डी हो गया। तो बी डी क्यूब बाय 12 हो गया। ठीक है, तो ये तो आउटर आउटर का हुआ। अब हमें इनर का माइनस करना है, क्योंकि ये तो एरिया नहीं है, तो माइनस हो जाएगा कितना। अब ये देखो, ये डायमेंशन कितना बी है, तो बी ये हो जाएगा, और ये वाला डायमेंशन कितना है, डी है, तो ये डी हो जाएगा, तो डी क्यूब बाय 12 हो गया। ठीक है, अब हमें पास क्या निकालना है, के एरिया निकालना है। तो एरिया कितना हो जाएगा, पहले आउटर का एरिया ले लो, बी इंटू डी माइनस इनर का। तो इनर का कितना हो जाएगा, बी इंटू डी। तो अब के स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आई बाय ए, आई वाई बाय ए। तो आई वाई कितना हो जाएगा, बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब ये एरिया है, तो ये एरिया लिख लो, बी डी माइनस बी डी। ठीक है, आवाज आ रही सबको, एक बार बता दो जरा, कंफर्म करो तो। आवाज आ रही है, बोलो। यस सर, आवाज, यस सर, आवाज क्लियर है सर। अच्छा, ठीक। तो ये के स्क्वायर हो जाएगा बी डी क्यू माइनस बी डी क्यू डिवाइड बाई 12 इंटू बी डी माइनस बी डी, ये हो गया के स्क्वायर। अब हमारे पास क्या ई लिखना है, ये ई है, ई वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो ई एक्स ई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2k² बाय डी। तो ये 2 हो जाएगा इंटू के की वैल्यू कितना है, ये पूरा है बी डी क्यूब माइनस बी डी क्यूब। तो ये हो गया बी इंटू कैपिटल होगा ना, बी इंटू डी क्यूब, बी इंटू डी क्यूब माइनस बी इंटू डी क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इंटू बी इंटू डी माइनस बी इंटू डी। ये तुम्हारा पास के हुआ और 2 हुआ, अभी डी बचा हुआ, ये है ना, बी डी क्यू माइनस बी डी क्यूब डिवाइड बाय 12 बी डी माइनस बी डी। अब देखो यहाँ पे डी है, अब डी कौन सा होगा, इस सेक्शन में हमें सिर्फ दो चीजें ध्यान रखना है, क्या कि पहला कि आई कौन सा होगा और डी कौन सा होगा। ठीक है, तो आई तो देख लिया हमने कौन सा होगा, अब डी कौन सा होगा, आई तुमने कौन सा निकाला, वाई में, तो आई वाई वाई है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो डी कितना होगा, ये जो ये वाला डायमेंशन दिया है, तो ये हो जाएगा डी तुम्हारा। तो यहाँ पे कैपिटल डी होगा, स्मॉल डी नहीं होगा। देखो स्मॉल डी नहीं होगा, स्मॉल डी कितना, यहाँ से यहाँ तक ही है, लेकिन हमें डी चाहिए ना, तो ये यहाँ तक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आउटर एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस चाहिए डी, तो ये डी हो जाता है। तो यहाँ से डी आ गया, कोई क्वेश्चन करके भेजा था उसमें शायद इसने डी ये नहीं लिया था, कुछ और ले लिया था।
तो यहाँ से सर हमारा वहाँ पर बोलो। सर वहाँ पर जो सर हम ही आंसर उसका भेजे अच्छा, सर, कैपिटल डी की जगह पर आउटर में से हम इनर को माइनस कर नहीं दिए नहीं थे। लेना ना, वही तो। और एक्सट्रीम तो फाइबर जो स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं हम लोग, तो कहाँ मैक्सिमम होगा? या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो ये आउटर पे ही होगा हमेशा। तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ई एक्स इतना होगा। तो ई कितना हो गया? ई एक्स इक्वल इज लेस देन इक्वल टू, ये दो से ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू डी क्यू माइनस बी इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय 6 बी इंटू डी माइनस बी इंटू डी इंटू कैपिटल डी। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक्सप्रेशन किसमें? एक्स में। मतलब लोड आप एक्स डायरेक्शन पे लगा रहे हो, ये देखो। अगर लोड हमारा एक्स डायरेक्शन पे लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बी है ना, बी बाइसेक्ट कर रहा है। लोड हमारा ऐसा है, ऐसे जगह पे हो कि इसेंट्रिक तो है, लोड हमारा इसेंट्रिसिटी है, लेकिन किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये डेप्थ है, ये विड्थ है। तो हमारा जो लोड किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ये विड्थ को। देखो ये लग रहा है ना यहाँ पे, तो बाइसेक्ट किसको कर रहा है? मतलब इसके दो हिस्से में किसको बांट रहा है? इसी को बांट रहा है। अब यहाँ पे तो लग नहीं रहा है, तो इसको तो कैसे बांटेगा? नहीं बांटेगा ना। यहाँ पे तो बाइसेक्ट किसको कर रहा है? बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अगर इस कंडीशन में है, मतलब एक्स डायरेक्शन में है, तब हमारे पास ई की वैल्यू इतना आता है। तो और ई वाई अगर लिखना चाहे तो ई वाई लिख सकते हैं। देखो ई वाई के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ई वाई, अब साइन ना चेंज कर देंगे। ई वाई लेस देन इक्वल टू, बी के जगह पे डी कर देंगे, डी की जगह पे बी कर देंगे। क्या हुआ? बोलो शिवम। हेलो। सर बोल रहे हैं कि जो बाइसेक्ट होगा वही ना हम्म, डी होगा, तो बी ना वहाँ पे डी होगा। देखो हेलो। देखो देखो। हाँ बोलो, अब बोलो। बोलो, बोलो। यहाँ पे सर बी ना डी होगा। नहीं नहीं, बाइसेक्ट किसको कर रहा है? ये एक्सिस है जो लोड लग रहा हो, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बी को कर रहा है। तो बी नहीं होगा। देखो जब ये रोटेट होगा ना, जब लोड लग रहा है, बी लोड लग रहा है, तो रोटेट किस में हो रहा है? इस एक्सिस में हो रहा है। मतलब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कॉर्नर है, ये दबेगा। ये वाला कॉर्नर दबेगा ना, अगर ये लोड यहाँ पे लगेगा तो ये वाला कॉर्नर दबेगा, और ये वाला कॉर्नर उठेगा। तो मतलब स्ट्रेसेस कहाँ मैक्सिमम जनरेट हो रहा है? जो दबेगा उसी में ना होगा। मतलब बेंडिंग किस में होगा? पहले देखो कि डायरेक्ट स्ट्रेसेस किस में लग रहा है? लोड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, तो ये लोड हो गया। तो ये दब रहा है, देखो दबा करके देखो। अगर ये जो लोड लग रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये बाहर की तरफ है, ठीक है, और ये नीचे है। तो जब दबाओगे तो ये वाला दबेगा और ये वाला सेक्शन उठेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास जो डी होगा, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे मैं लोड लगाऊं, तो लोड लगाऊंगा तो ये वाला सेक्शन हमारा अंदर जाएगा और ये वाला सेक्शन ऊपर उठेगा। तो इसमें डी कौन सा होगा? जो सेक्शन दब रहा है ना, वही वाला डी हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? बाइसेक्ट का मतलब नहीं है कि जो बाइसेक्ट होगा वही डी हमारा होगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक, क्लियर है? हेलो। सर हाँ बोलो। सर इससे पहले जो बताए थे उसमें जो कट कर रहा था उसी को डी ले रहे थे। नहीं, सर देखिए तो, देखिए। इससे पहले यस सर। देखो, यही है, इसी में ना बताया मैंने। यस सर। ये जो डी है, देखो ये जो डी है कौन सा ले रहा है? बी डी क्यू बाय 12 इंटू बी इंटू डी, ये हो गया। ये डी लिया है ना, देखो बी थोड़ी ना है, तो ये डी है ना, डी की जगह पे क्या स्मॉल डी रखा। यस सर। ठीक।
हाँ। आ रहा है, सबको आ रहा है क्या? सर हाँ बोलो। सर हम्म वहां पर जो डी ले रहे हैं सर, हम्म। जिस एक्सिस अबाउट उस रोटेट करेगा उसके उसका ना परपेंडिकुलर हाँ हाँ मैक्सिमम वही है। डिस्टेंस हाँ लेंगे। वही तो हो रहा है, वही ना सर? वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो देखो अगर ई वाई में लिखना है तो ये क्या होगा, सिर्फ ये चेंज होगा। क्यों? जैसे देखो अगर हमारे पास क्या था, ये हमने ई एक्स में लिखा तो ई एक्स किसमें था, ये हमारा डी अगर लिख रहे थे, तो अगर ई वाई में लिखा हमने तो डी की जगह पे क्या होगा, ये वाला अगर जो सेक्शन होगा बी, अगर ई वाई में लिख रहे हैं हम लोग तो ये वाई वाला हो गया, तो इसमें जो बी था वो भी आ गया। तो सिमिलरली इस केस में भी क्या होगा कि जहाँ पे बी है वहाँ पे डी कर देना, और जहाँ डी है वहाँ पे बी कर देना। ये तो सिंपल केस हो जाएगा कि ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो जैसा हम लोग ये किए ना वैसा पूरा करना पड़ेगा। तो आप घर पे जाकर चेक कर लेना कि आई वाई की जगह पे क्या करना, आई एक्स करके निकालना, ठीक है? तो इससे हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आपका बी की जगह पे क्या लिखा हम लोग, डी लिखेंगे, तो डी हो जाएगा बी क्यूब माइनस डी इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 6। ये हो जाएगा बी इंटू डी माइनस बी इंटू डी। अब यहाँ पे डी है तो डी की जगह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गया ई वाई का। और 2 लिखेंगे तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 2 लिखेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। अगर तो ये लिख लो, अगर 2 होगा तो यहाँ पे आप नोट कर लेना, और 2 होगा तो आप यहाँ पे नोट कर लेना। तो यहाँ पे हमें पे क्या मिला, मतलब ये यहाँ से था, था, यहाँ से भी कितना है, देखो ये वाला कितना हो गया, था, ये वाला भी था। यहाँ से यहाँ जाते तो हम हो गया, यहाँ से यहाँ पे गया तो हो जाएगा, खिचड़ी बन गया ना। तो समझ सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 2 हो गया, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, हो गया ये वाला, और ये यहाँ से लेकर के हो जाएगा, ठीक। अब ये जो 4 कॉर्नर है इन सबको मिला देंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, तो यहाँ पे एक रोम्बस बन जाएगा। तो ज्वाइन कर लो ये इसको इससे, तो इस सेक्शन को क्या बोला हमने, कर्ण बोला या कोर बोला, ठीक है? तो यहाँ इसका मतलब है कि यहाँ किसी जगह पे अगर हम लोड प्लेस करते हैं, कहीं भी अगर लोड प्लेस करें, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा स्ट्रेसेस का, वो कैसा नेचर होगा, उसका कंप्रेशन होगा, ठीक है? टेंशन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से निकाल लिया हम लोगों ने। अब सर्कुलर सेक्शन का है कि ये मान लो ये सर्कुलर सेक्शन है, ये कुछ नहीं है, ठीक है? ये ऐसे बन गया होगा, ये सर्कुलर सेक्शन है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई, ठीक है? इसका आउटर, इसका डायमीटर एक ही है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर कितना हो गया, ये हो गया डायमीटर इसका डी, ठीक है? अगर डायमीटर डी है तो ये भी डायमीटर डी होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे देखना ही नहीं, अगर यहाँ पे है लोड, अगर मेरा पी यहाँ पे प्लेस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो हम आई निकालेंगे, अगर हम ई एक्स की बात करें, ये इज लेस देन इक्वल टू 2k² बाय डी, यही होता है ना। अगर के निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, आई बाय ए, तो सबसे पहले हम आई निकालेंगे, तो आई कौन सा होगा यहाँ पे, वाई होगा। देखो आई यहाँ लोड लग रहा है तो आई कौन सा होगा, ये वाला होगा, आई वाई क्या होता है। अब इसमें आई वाई और आई एक्स लेने में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सर्कल है, आप कहीं से भी करो तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा। लेकिन ये ध्यान रहे हमेशा कि आई एक्स कब होगा और आई वाई कब होगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा π/64। सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, π/64 इंटू डी की पावर 4, ठीक। तो k² कितना हो जाएगा, आई बाय ए, तो आई कितना होगा, π/64 इंटू डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू डी²। तो इतना हो जाएगा, तो ये k² हो जाएगा, यहाँ से आपका k², पाई से पाई कट गया, 4 से ये 16 कटेगा तो कितना, 4 से 64 कटेगा तो 16 हो जाएगा, डी² से d4 कटेगा तो डी² हो जाएगा, तो डी² बाय 16 हो गया, ठीक।
इतना हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ई एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 के मतलब डी स्क्वायर बाय 16 इंटू डी। अब डी क्या है, कैपिटल डी है, मतलब ये आपका इस एक्सिस में आई वाई लिए हो तो डी कौन सा होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वाला ये हो गया। तो अब इसमें डी है ही, कहीं से भी करो, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा ले रहे हो आप। तो ये डी से ये डी कट जाएगा, तो ये ई एक्स इज लेस देन इक्वल टू डी बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। और 2 EX कितना हो जाएगा, डी बाय 4 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हम y में निकालेंगे, अगर हम y में निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, अगर 2EY लिखे तो क्या हो जाएगा, उसमें भी उतना ही होगा, डी बाय 4। ठीक। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक बार लोड आपने यहाँ लगाया कि मतलब इस डायरेक्शन में जाते हो तो ये EX हो गया, तो जरूरी थोड़ा कि इसी डायरेक्शन में लोड लगा, इधर भी तो लगा सकते हो। तो इधर लगाया तो ये भी कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्स हो गया, तो ये दोनों सम करते हैं हम लोग तो कितना हो जाता है, तो 2EX हो जाता है। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2EY हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको सम किया तो इसमें सर्कल बनता है, ये सर्कल है ना, तो इसलिए ये सर्कल बनेगा। तो सर्कल हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर दो। तो देखो सर्कल में बना देता हूँ इससे। हाँ, ये इसको चारों पॉइंट पर रख दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, जो भी सेक्शन है वो सारा ये कर्ण हो गया। मतलब इस लोकेशन पे आप कहीं भी वैल्यू प्लेस करो, कहीं भी लोड प्लेस करो, तो सेक्शन कैसा हो जाएगा हमारे पास, जो इसके वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो सारा का सारा कंप्रेशन होगा, ठीक है। अब देखो हॉलो सर्कल की बात करते हैं। अगर हॉलो सर्कल की बात है, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई है, ठीक है। इसका आउटर डायमीटर जो है ये इसका आउटर डायमीटर कितना है, कैपिटल डी, ठीक है। और इनर डायमीटर है इसका स्मॉल डी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ ये है ना, इतने में ही है बस। ठीक है, ये बाहर बाहर का है, अंदर वाला क्या है, होलो है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या कर लेंगे हम लोग पहले। अब यहाँ मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, लोड प्लेस किया, यहाँ लोड कर रहे हो तो आई कौन सा होगा, आई वाई हो जाएगा। आई वाई होगा मतलब पाई बाय 64 इंटू कैपिटल डी की पावर 4, मतलब बाहर वाला जो है ना उसका डायमीटर डी है, तो बाहर वाला पूरा हो गया। अब माइनस कौन सा, अंदर वाला होगा, तो माइनस कितना होगा, पाई बाय 64 इंटू ये अंदर वाला का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी, ये स्मॉल डी की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आई वाई कितना हो जाएगा, पाई बाय 64 कॉमन, कॉमन निकालो, तो डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, ठीक। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है हमारे पास पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, तो ये डी स्क्वायर पूरा हो गया माइनस आधा, मतलब जो अंदर वाला है उसको माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब के क्या होता है, सिंस के इक्वल टू क्या होता है, आई बाय के स्क्वायर क्या होता है, आई बाय ए होता है, तो यहाँ से के कितना हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आई मतलब कितना आएगा, पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से पाई कट जाएगा, 4 से 4 16 64 कटा 16 जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से ये था ना, पीछे लिख लेते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 16 पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यही था ना, देखो ये 4 में था और ये स्क्वायर में था।
तो यहाँ से हमारे पास के स्क्वायर की वैल्यू आ जाता है, ये पाई से पाई कट जाएगा, ये से कटा तो 16 बच जाएगा। तो ये इसको लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर माइनस डी की पावर 4, डी की पावर 4 मतलब डी का स्क्वायर माइनस, ऐसा लिख सकते हैं डी का स्क्वायर, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इसको डी की पावर 4, क्योंकि 2 से 2 का गुना करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक। अब ये पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक। तो इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, इससे 16 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका बचता है के स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, ठीक। अब क्या होगा, ई क्लास नहीं होगा क्या आज, कौन है भाई? हेलो, आवाज आ रही है क्या? अरे नेट नहीं है। नेट चला गया था क्या बीच में? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? यस सर। अरे चला गया था, बहुत देर तक चला गया था क्या नेट? हेलो सर कट गया था। यस सर, बहुत जब देर नेट तक जाए चला ना गया था तो सर। मुझे तो पता नहीं चलता है, वहां पे नहीं दिखता है, तो व्हाट्सएप पे ना मैसेज कर देना, ठीक है। अगर सर कब, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर हाँ दिए सर, वहीं से देखा, व्हाट्सएप पर सर आप नहीं देखा है। वही अभी वही देखा हूँ, तब मुझे लगा कि पता नहीं नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो कहाँ तक देखे थे, ये हुआ था क्या, ये देखे थे क्या? हाँ होलो रेक्टेंगल था सर, हाँ, होलो रेक्टेंगल था सर, ये सर्कुलर है ये भी नहीं हुआ था क्या? सर, ये भी नहीं हुआ था। अच्छा, सिर्फ फॉलो ही हो पाया था, उसके बाद नेट चला गया था। अच्छा देखो, यस सर। इसको समझ लो, ये ऐसा है, ये सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर मतलब इसका डायमीटर कितना है, डी है, तो ई कितना हो जाएगा इसका, ई होता है ई लेस देन इक्वल टू 2k स्क्वायर बाई डी, तो आई कितना हो जाएगा इसका, लोड मान लो यहाँ पे हम लगा रहते हैं, लोड जब यहाँ लगा रहते हैं तो आई कौन सा होगा इसका, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका आई कौन सा होगा जहाँ से रोटेट होगा, तो मतलब वाई वाला होगा, तो वाई लिख लिया हमने पाई बाय 64 डी की पावर 4। वैसे के क्या हो गया हमारे पास, के स्क्वायर क्या आई बाय ए होता है, तो ये वैल्यू डाला हमने यहाँ पे, तो ये इतना आ जाता है, ठीक। तो अब ई की वैल्यू क्या होता है, 2d, अब ई के इसमें हम लोगों ने ये सारा वैल्यू पुट कर दिया, तो ये जब डालेंगे हम लोग तो इतना आ जा रहा है, ठीक। और 2 क्या होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा, ठीक है। वैसे 2 कितना हो जाएगा, 2 ये यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने ये चारों को ज्वाइन कर दिया, अभी सर्कल है तो इसमें सर्कल बनता है, ठीक। क्लियर है, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो, यस सर, आवाज सर आ रहा है। अच्छा, तो अब ये देखो, ये होलो सर्कुलर है, तो होलो सर्कुलर मतलब हमने आई निकाला, आई क्या होगा पहले, ये होलो सर्कुलर का आउटर डायमीटर डी है और इनर डायमीटर स्मॉल डी है, तो आउटर वाले को पहले ले लिया हमने पाई बाय 64 डी की पावर 4 माइनस इनर का, अब ये वाला बच रहा है इनर का, तो इसका डायमीटर कितना है, स्मॉल डी है, तो पाई बाय 64 डी की पावर 4 हो गया, तो ये हमने आई निकाली और यहाँ से ए निकाल लिया, ठीक है। अब ये सारा वैल्यू हमने इसमें डाल दिया, अब डालने के बाद क्या होता है, ये ऐसा फॉर्म बन रहा है, अब d4 माइनस डी की पावर 4 मतलब
हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस चीज को हमने डी फोर माइनस डी फोर लिखा, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बन गया। तो इससे ये कट जाएगा, तो इतना बच रहा है। ठीक है, बस इतना ही हुआ था। तो ये के हो गया। अब ई निकाल लेंगे हम लोग, तो ई इज लेस देन इक्वल टू 2k स्क्वायर बाय डी। तो ई इज लेस देन इक्वल टू 2, के मतलब हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 इंटू, अब डी, इसमें डायमीटर उतना ही है, इसमें समझने की बात ही नहीं, कोई भी डायमेंशन सेम ही रहता है। तो ये ई इज लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू डी हो जाएगा, और 2 ई कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा चल रहा था, ई एक्स था, वैसे ई वाई सेम होगा, तो इसलिए मैंने ई लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब ये क्या, इनको सर्कल से हम ये सर्कल बना लेंगे चारों कॉर्नर को पकड़ के। तो बना लेते हैं, देखो ये है, ठीक है। तो ये इतना ये है, इसका मतलब आप इसमें कहीं भी लोड प्लेस करो तो आपका जो होगा वो यूनिफॉर्म वो होगा, स्ट्रेस कैसा होगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने देखा नो टेंशन कंडीशन का। ठीक है, तो हमने कितना देखा नो टेंशन कंडीशन का, कौन कौन सा देखा है, एक हमने देखा है रेक्टेंगल का, एक हमने देखा हॉलो रेक्टेंगल का, दूसरा देखा हमने स्क्वायर का। आप लोग कर लेना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो स्क्वायर भी, रेक्टेंगल स्क्वायर में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, दोनों सेम ही होगा। सर्कुलर और होलो सर्कुलर, इसमें 2ex और 2ey कितना हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा y हुआ, ये हमारा x है, इधर हमारा d है और इधर b है, तब इसमें क्या हो जाएगा b/3, नहीं d है ना, d/3 इसमें b/3 हो जाएगा। होलो में क्या हो जाएगा, वो होलो का आप लिख लेना वहाँ से देख करके। सर्कुलर का क्या हो जाएगा d/4, ये भी d/4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, इसका भी उतना ही डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये होलो का देख के लिख लेना आपको, तो याद जनरली रहता नहीं है, तो ये सारा याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, बंदा ये छोड़ देता है, ये नहीं हो पाता है।